बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा ममता कुलकर्णी, जिनकी अदाओं ने कभी सिनेमा के पर्दों पर जादू बिखेरा था, एक साध्वी बनकर महाकुंभ में शामिल हुई है। और अब वह सिर्फ ममता कुलकर्णी ही नहीं बल्कि यमई ममता गिरी के नाम से भी पहचानी जाती है। लेकिन इस सफर के पीछे की कहानी क्या है, ग्लैमर और शोहरत की ऊंचाइयों से लेकर आध्यात्मिकता और संन्यास की गहराइयों तक, बताएंगे यमई ममता गिरी की पूरी कहानी इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम तुलिका सिंह। नमस्कार, मेरा नाम सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महाकुंभ के रंग सोनल तुलिका के संग, जहां हम हर दिन महाकुंभ 2025 के अनोखे रंग और कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, लेकिन अब किन्नर अखाड़ा विवादों के घेरे में आ गया है। आम लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब बड़े बड़े महात्मा और संत भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमांगी सखीमा, जो कि एक कथावाचक रही है, उन्होंने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे दी जा सकती है जब उनका जो पास्ट था वो इतने विवादों से घिरा हुआ था। उनका कहना है कि इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन रखनी चाहिए और बॉलीवुड से उनका पास्ट में ताल्लुक रखा गया है, उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि देना एक बहुत बड़ी बात है। जी सोनल, क्योंकि हमने देखा कि और भी कई साधु संत हैं जो उसका कड़ा विरोध जता रहे हैं, क्योंकि ममता कुलकर्णी का थोड़ा पास्ट भी ऐसा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि महामंडलेश्वर का जो पद होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक पद होता है और पद पे बैठे लोग उस पूरे इंस्टीट्यूशन को हैंडल करते हैं। जैसा कि वैसे ही, जी बिल्कुल, वैसे ही अखाड़ा में भी एक पद होता है। तो सबसे जो बड़ा पद होता है वो शंकराचार्य का होता है, जिसके बाद महामंडलेश्वर का पद आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पद है। तो कई लोग इसका विरोध जता रहे हैं कि कैसे आखिर उन्हें ये पद मिल सकता है, क्योंकि इस पद से पहले बहुत तपस्या करनी होती है, बहुत सालों तक संन्यास लेना पड़ता है और अपने सांसारिक मोह माया, रिश्तों का त्याग, इन सबको छोड़ छाड़ कर जो है तपस्या करनी होती है बहुत सालों तक। उसके बाद जो है महामंडलेश्वर का पद मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका लोग बहुत ज्यादा विरोध जता रहे हैं कि ऐसे कैसे मिल गया। विरोध की इस कड़ी में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने कहा है कि महामंडलेश्वर का जो पद है, ये पदवी उन्हें दी जाती है जिनके मन में संत होने की भाव हो, जिनके मन में भाव है, उन्हें आप ये पद दीजिए, उन्हें नहीं। क्योंकि जो ममता कुलकर्णी है, सबका यही कहना है कि ममता कुलकर्णी का जो पास्ट है उसके बारे में सबको पता है। ममता कुलकर्णी में पास्ट में 2000 करोड़ के ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में वो फंस चुकी है। उनकी करीबी रिश्ते रहे हैं जिनसे विक्की गोस्वामी से, उनके कारण भी वो काफी चर्चा में रही है। उसके बाद छोटे राजन के साथ भी उनके चर्चे थे एक टाइम पे। उन्होंने काफी हिट फिल्में भी दी है, करण अर्जुन हो गया, बाजी, आंदोलन, ऐसी सबसे बड़ा खिलाड़ी, काफी सारी उन्होंने हिट मूवीज दी है। काफी वो कंट्रोवर्सीज में रही है, चाहे वो उनकी शुरू की बोल्ड फोटोशूट से ले लो। फोटोशूट्स उनकी, उन्होंने बोल्ड फोटोशूट्स में के चलते कंट्रोवर्सी में 1993 में एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट की थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद छोटा राजन के साथ भी इनके चर्चे रहे हैं। उसके बाद विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ये 2016 में इनके ऊपर केस भी चले हैं काफी, जिसकी वजह से ये भारत में रही भी नहीं है। उनके नाम पर अरेस्ट वारंट भी जो है वो जारी हुए है और बस सबूतों की कमी की वजह से उनको रिहाई मिली है। और इसके बाद फिर वो 25 साल, उन्होंने ही थोड़े दिन पहले जो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे कि वो 25 साल के बाद इंडिया वापस आ रही है, अपनी मातृभूमि में वापस आ रही हैं और काफी वो इमोशनल फील कर रही हैं। ऐसा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो साझा किया था दर्शकों के साथ, अपने फैंस के फॉलोइंग के साथ। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनको शिव जी, माँ काली जो है, उन्होंने उन्हें बताया कि उनको कब कहाँ जाना है। उनका भी यही कहना है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मुझसे भगवान करवा रहे हैं। भगवान ने आपको मुझे कहा कि मुझे जाना है महाकुंभ में और मैं चली आई। उन्होंने फिर वहां महामंडलेश्वर की उनकी पद मिली, जिस पर काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। जी बिल्कुल सोनल, क्योंकि 25 सालों तक वो गायब थी और 25 सालों बाद वो भारत लौटी है और भारत लौटते ही उन्होंने सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया है और किन्नर अखाड़ा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका पास्ट ऐसा रहा है। जिनका नाम आपने बताया, बिल्कुल, विक्की गोस्वामी, जो एक ड्रग तस्कर था बहुत बड़ा, उनके साथ उनका ताल्लुक था, ड्रग माफिया के साथ ताल्लुक था। ऐसे आरोप लगे हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप लगे इस बात पे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि वो और जो विक्की गोस्वामी, इनकी शादी की भी काफी चर्चाएं चल रही थी, जो उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ, हम जरूर एक रिलेशनशिप में थे, वो बड़े अच्छे आदमी है, दिल से बड़े साफ है, लेकिन हम
हमारी कभी शादी नहीं हुई, और वो 4 साल पहले ही उसे ब्लॉक कर चुकी हैं और वो टच में नहीं है। 2016 में शायद उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, ऐसा उन्होंने कहा है, अपने इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसा कहा है। इस पर जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, जो आचार्य मंडलेश्वर है, पर जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने कहा कि जो ममता है वो उनसे 1.5 साल से करीबन उनके टच में है, और ममता से उनकी 1.5 साल से बात चल रही है। उसके बाद वो यहाँ पे आई है, कुछ भी चीज ऐसा अचानक से उन्हें दिया नहीं गया है। जी बिल्कुल सोनल, क्योंकि अब इनका पास्ट ऐसा रहा है तो विरोध करना बहुत ज़्यादा जायज़ है, लोगों का जो विरोध है। और कहीं ना कहीं साधु संत भी जो है इसका विरोध जता रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने भी इस पर इशारों में विरोध जता दिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि देने पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन बिल्कुल उनका जो इशारा था वो देखते ही बनता है। इससे कोई भी अनजान नहीं है। उन्होंने कितनी सारी हिट फिल्में दी हैं, करण अर्जुन से लेकर बहुत सारी उनकी जो है हिट फिल्में आई हैं। उन्होंने सलमान खान से लेकर आमिर खान तक बहुत सारे बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया है, और काफ़ी ज़्यादा विवादों से भरा हुआ जो है उनका जीवन बीता है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ड्रग तस्कर से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन से उनके संबंधों की चर्चाएं हुई हैं, और कई सारे आरोप लगे हैं। टॉपलेस फोटोशूट हो गया, या फिर इसी कड़ी में उनका जो करियर है 1998 के बाद वो कहीं ना कहीं नीचे आने लगा। उनको कई ऐसी मूवीज थी, कई सुपरहिट मूवीज थी जिनसे उनकी शूटिंग के बाद वो मूवीज रिलीज नहीं हुई, उनको उस मूवी से निकाल दिया गया। कई मूवीज ऐसी थी जिनकी उन्होंने शूटिंग कर ली थी, लेकिन क्योंकि ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते उनको मूवी से निकाल दिया गया, और फिर कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से खुद ही गायब हो गई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो बॉलीवुड में कम बैक करेंगी। हो सकता है कि वो वापस से मूवीज में आए, अपना इमेज क्लियर करे, जैसे कि वो अभी हर इंटरव्यू में वो बोलती दिखती है। अपने रिलेशंस के बारे में वो बात कर रही है, अपने इस पद के बारे में बात कर रही है, भगवान से जुड़ने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं ममता कुलकर्णी हमेशा से अध्यात्म की तरफ उनका रुझान था, ये मैं कह सकती हूँ, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने उनकी काफी वीडियोस ऐसा देखते थे जहां वो साध्वी बन के साध्वी के रूप में हमें दिखी है। पहले भी महाकुंभ के पहले भी ऐसी कई सारे उनके जो वीडियोस हैं और जो फोटोज हैं वो सामने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ममता कुलकर्णी हैं वो 2000 के बाद भारत छोड़कर जा चुकी थी, जिसके बाद उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि वो ड्रग तस्कर के साथ रिलेशनशिप में है, और उनसे शादी भी उन्होंने दुबई में रचा ली है। हालांकि वो इन सारे दावों को खारिज करती हैं और वो बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ममता कुलकर्णी हैं वो उन्होंने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया है। तो किन्नर अखाड़े के बारे में भी आपको कुछ बातें बता देते हैं। उनकी किन्नर अखाड़ा जो है वो 13 प्रमुख अखाड़ों में से अलग है। जो आपको बता दें कि 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, लेकिन ये जो किन्नर अखाड़ा है वो उन 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 2015 में हुआ था, और अभी इसके जो आचार्य हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इनके आचार्य हैं अभी, और इन्होंने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद दिलाया है। और मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि जो किन्नर अखाड़ा है वो बाकी सारे अखाड़ों से बहुत अलग है, और इसमें जो साधु संत होते हैं वो बाकी साधु संत से थोड़े अलग होते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो संत होते हैं वो सन्यासिनी तो धारण करते हैं, लेकिन वो अपने साथ इसके साथ सन्यासी जीवन जीने के साथ एक भौतिक जीवन भी जी सकते हैं। उन पे ऐसे कई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लागू होते हैं कि वो सांसारिक मोह माया का त्याग कर देना। क्योंकि हम जैसे ही संन्यास नहीं लेने का बात करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आती है कि सांसारिक मोह माया को त्याग दिया, अपने रिश्तों को त्याग दिया, और माँ बाप, जो भाई बहन, जो भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उन सबको त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन किन्नर अखाड़ा के जो सन्यासी रहते हैं वो ऐसे नहीं होते, उन पे ऐसे रूल्स लागू नहीं होते हैं, वो भौतिक जीवन भी जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। दो तरीके की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि ममता कुलकर्णी ने सन्यासी धारण किया है और किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया है, तो इस पर दो तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा विवादों में रही है कि वो इससे तंग आकर, हो सकता है उन्होंने सच में सन्यासी धारण कर लिया हो, उनका सच में मन किया हो, या फिर ये एक इमेज क्लियर करने का भी तरीका हो सकता है। तो बहुत सारी बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि 25 साल के बाद वो इंडिया वापस आई हैं, जिस पर उन्होंने पोस्ट करके लोगों को बताया था कि मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी इमेज को कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की है, अपने रिलेशन को क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या था क्या केस नहीं था। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे उनको कोर्ट में सबूत नहीं मिले और वो क्यों विकी से उनके कैसे रिश्ते थे, वो उनसे कहाँ मिली और पूरा माजरा क्या था, इन्होंने अपने इंटरव्यूज में क्लियर किया है। तो ये हो सकता है कि उनको पीआर का फॉर्मूला हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आजकल पीआर जो है वो काफी
हर सेलिब्रिटी जो है जो उसको एक पीआर लगता है, और क्योंकि ये वापस आई हैं और ये महामंडलेश्वर बन गई हैं, इनके ऊपर पुराने कितने सारे इनके ऊपर केसेस थे, अब हो सकता है कि अपना इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही हो, एक इज्जत की जिंदगी जीना चाह रही हो, अपना नाम जो पास्ट में इनके जो नाम कंट्रोवर्सीज हैं हो सकता है कि उनसे क्लियर कर रही हो। इस पर मिक्स्ड रिव्यूज भी आ रहे हैं लोगों के, कई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके अगर आप उनके पोस्ट देखें, ममता कुलकर्णी अपने इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हैं, वो अपनी हर चीजें शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, हर वीडियोस वो शेयर करती है। महामंडलेश्वर बनने के बाद भी उनकी काफी सारी वीडियोस जो है वो खुद पोस्ट कर रही हैं, वो खुद बातें कर रही हैं, उसमें लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। जो लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो साध्वी मान चुके हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जो जिनको ये बात पच नहीं रही है, जो वहां क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट्स में। अगर आप चेक करें तो वहाँ पे वो कमेंट्स में क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो लोग ही हैं, लोगों के साथ जो गुरु है, जो हिमांगी सखीमा जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने भी कहा है कि इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ममता के पास्ट के बारे में हम सबको पता है कि उनका पास्ट कितना कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, कितने लोगों से वो उनकी लिंकअप की स्टोरीज बनी है, उनका कैसा पास्ट रहा है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है, साथ में उन्होंने ये भी बात कही है कि ये कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े का एक पब्लिसिटी स्टंट है, वो किन्नर अखाड़ा अपने आप को प्रमोट कर रहा है, पब्लिसिटी चाहता है, इसलिए वो ममता कुलकर्णी को ये पद दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि किन्नर अखाड़े को अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत पड़े। जी सोनल, कहीं ना कहीं अब ममता कुलकर्णी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि किन्नर अखाड़े उन्होंने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया है, तो किन्नर अखाड़े पर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। और ममता कुलकर्णी के बारे में जैसे हमने कहा कि उन्होंने अपना इमेज क्लियर करने के लिए, हो सकता है कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने अपना इमेज क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनका पास्ट ऐसा रहा है, अब उन्हें इंडिया अपनाएगा नहीं अपनाएगा, लोग उनके बारे में कैसी बातें करते हैं, बहुत सारी विवादों से भरा हुआ उनका जीवन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बातें सामने आ रही कि वो अपना इमेज क्लियर करने के लिए जो है वो उन्होंने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया है और अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर चलता हुआ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे संत हैं जो इसे सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं, सनातन धर्म को अपना इमेज क्लियर करने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए और पब्लिसिटी करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा अपमान किया जा रहा है और ये बहुत गलत है। उन्होंने कई सारे साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध जताया और इसे बिल्कुल भी गलत कहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कैसे IIT वाले बाबा को भी लेकर ऐसी सारी बातें सामने आई थी। ऐसी कई एक्ट्रेसेस रही हैं जिनका नाम डॉन के साथ बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में जब पुरानी 90s की हम बात करते हैं, ऐसे कितनी सारी एक्ट्रेसेस थी जिनका डॉन के साथ नाम, दाऊद के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ नाम उनका जुड़ा है। कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया है, वो कंप्लीटली गायब हो चुकी है, वो लाइमलाइट की दुनिया में नहीं है, या तो अपनी सादा जीवन बिता रही हैं। ये भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि वो अपना कहाँ रह रही है। ऐसी पास में बहुत सारी हीरोइंस रही हैं। वहीं ममता कुलकर्णी जो ओपनली सामने आती हैं, अपने आप को महामंडलेश्वर वो बन जाती हैं। फिर वहीं जो हिमांगी सखीमा है, उनका कहना है कि ये प्रमोशनल स्टंट है, तो ये काफी एक बड़ा विवाद को ये बातें जन्म देती हैं। जी सोनल, कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे संतों का और ऐसा आम लोगों का भी मानना है, हम लोगों का भी मानना है कि महामंडलेश्वर जैसे पद को हासिल करने के लिए वेद पुराणों का तो ज्ञान होना ही चाहिए। और कई सारे साधु संत आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा हिमांगी सखीमा ने भी इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्हें कितना ज्ञान है और वो किस तरीके से जो है महामंडलेश्वर बन गई, किस आधार पर उन्हें ये पद दिया गया है। तो ये सारे सवाल और ये सारे जो आरोप है वो लग रहे हैं ममता कुलकर्णी पर भी और किन्नर अखाड़े पर भी। तो ये तो थी ममता कुलकर्णी जो 25 साल के बाद वापस आ चुकी है इंडिया में। उन्होंने अपने पोस्ट में भी ये सारी बातें कही हैं। वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में भी काफ़ी अपनी जो एक्सपीरियंस है, डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, वो साझा करती है। महामंडलेश्वर वो बनाई गई है, जिससे किन्नर अखाड़ा जो है वो विवादों में फंस चुका है। किन्नर अखाड़े के ही संत हैं जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। बाहर के भी कई संत हैं, साधु संत हैं, जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि 25 साल के बाद एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिसका पास्ट भी उतना अच्छा नहीं रहा है, पास्ट में काफी कंट्रोवर्सीज है, वो वापस आके महामंडलेश्वर बनती हैं। ये देखते हैं कि आगे कड़ी पे और क्या विवाद आता है और ऐसे कौन से संत हैं जो इस पर आपत्ति जता सकते हैं या अपनी राय रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो ये विवाद है ये और कौन से दिशा में आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं। महाकुंभ के और रंगों और किस्से कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी, महाकुंभ की बात होगी। धन्यवाद।